बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने अपनी मस्जिद के पेश इमाम से कहा, मौलाना मैं कल से मस्जिद नहीं आऊँगा। पेश इमाम साहब ने पूछा कि क्या मैं सबब जान सकता हूँ। उसने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। दरअसल वजह यह है कि जब भी मैं मस्जिद आता हूँ देखता हूँ कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, तो कोई दुआ पढ़ते वक्त भी अपने मैसेजेस देख रहा है, कहीं कोने में गिबत हो रही होती है, तो कोई मोहल्ले की खबरों पर तबसरा कर रहा होता है। पेश इमाम साहब ने वजह सुनने के बाद कहा, अगर हो सके तो मस्जिद ना आने का अपने आखिरी फैसला करने से पहले एक अमल कर लीजिएगा। उसने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मौलाना मस्जिद से मुत्तसिल अपने हुजरे में गए और एक भरा हुआ गिलास पानी का लेकर आए। उस शख्स से कहा कि यह गिलास हाथ में ले लें और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के 2 चक्कर लगाएं, मगर ध्यान रहे पानी छिलकने ना पाए। उस शख्स ने कहा कि किबला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं अंजाम दे सकता हूँ। उसने गिलास लिया और पूरी एहतियात से मस्जिद के गिर्द 2 चक्कर लगा डाले। मौलाना के पास वापस आकर खुशी से बताया कि एक कतरा भी पानी नहीं छलका। पेश इमाम साहब ने कहा कि ये बताइए, जिस वक्त आप मस्जिद का चक्कर लगा रहे थे उस दौरान मस्जिद में कितने लोग फ़ोन पर बातें, गीबत या मोहल्ले की खबरों पर तबसरा कर रहे थे। उसने कहा कि किबला मेरा सारा ध्यान इसी पर था कि पानी छलकने ना पाए, मैंने लोगों पर तवज्जो ही नहीं दी। पेश इमाम साहब ने कहा कि जब आप मस्जिद आते हैं तो अपना सारा ध्यान खुदा की सिमत रखें। जब आप खालिस खुदा के लिए मस्जिद में आएंगे तो आपको खबर ही ना होगी कि कौन क्या कर रहा है। यही वजह है कि कुरान मजीद में फरमाया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। ये नहीं कहा कि मुसलमानों पर नज़र रखो कि कौन क्या कर रहा है। खुदा से तुम्हारा राब्ता तुम्हारे अपने अमाल की बिना पर मजबूत होता है, दूसरों के अमाल की बुनियाद पर नहीं। कल से 5 वक्त नमाज कायम किया करो और तिलावत के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल लो। ज़िंदगी में खुशी ही खुशी होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।